प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक लक्षण काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, वो है आपके डिस्चार्जेस का आना। ये डिस्चार्जेस क्यों हो जाते हैं और क्यों ये प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक माना जाता है, आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से सारी जानकारियां देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि क्या प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल सटीक सा लक्षण ये है कि आपके डिस्चार्जेस अगर से बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब कि ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है। पूरे महीने में महिलाओं को बहुत सारे डिस्चार्जेस होते हैं। सबसे पहले तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फिर उनका ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे भी डिस्चार्जेस होते हैं, लेकिन वो डिस्चार्जेस अलग होते हैं जहां पर आपका स्टिकीनेस दिखाई देता है, जहां पर आपकी जो बॉडी का जो पार्ट है वहां पर आपको बहुत ज़्यादा आपकी लिबिडो भी बढ़ी हुई होती है और उस टाइम पे आपके डिस्चार्जेस भी कुछ अलग ढंग से ही बढ़े होते हैं, जो कि बिल्कुल ओव्यूलेशन को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद ही जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपके गर्भ का रोपण हो जाता है, उसी के बाद आपकी बॉडी से कुछ ऐसे डिस्चार्जेस जो कि मे बी व्हाइट कलर के हो सकते हैं, नॉर्मल गाढ़े से डिस्चार्ज आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जब इंक्रीज होता है, इस तरह के डिस्चार्जेस क्यों होते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि जैसे ही आपका भ्रूण इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इस बात को देखा जाता है, जिन महिलाओं के डिस्चार्जेस पहले से बढ़ जाते हैं और खास करके ये लक्षण आपको पीरियड से 1 से 2 दिन पहले ही आपको फील होती है। यानी कि जिस समय आपका पीरियड मिस हो जाएगा, पीरियड का जो डेट है वो नहीं आएगा, उसके 2 दिन पहले से ही ये सारी चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो आपका इम्प्लांटेशन होता है वो पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी हो जाता है। क्योंकि महिलाओं का जब भी इम्प्लांटेशन होता है वो पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी हो सकता है। 20वें दिन, 22वें दिन, 24वें दिन कभी भी हो सकता है और उसके बाद से ही आपके डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, साथ ही साथ बीटा एससीजी की भी मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो नेचुरल तरीके से बढ़ इसलिए जाते हैं क्योंकि जो आपका भ्रूण है उसको सुरक्षित रखने के लिए माँ प्रकृति खुद से ही आपके डिस्चार्जेस को बढ़ा देती है, ताकि कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन आपके बच्चे को ना लग पाए। वो इन्फेक्शन या तो फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको कई बार आपके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन डिस्चार्जेस कब खराब होते हैं, कब उसको हम खराब मान सकते हैं, जब अगर उनके अंदर कोई फाउल स्मेल है या फिर ग्रे कलर के डिस्चार्ज हैं, ग्रीन कलर के डिस्चार्ज हैं, उनके अंदर आपको बहुत इचिंग हो रही है, रैशेस हो रही है, खुजली, दाने भी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हेल्दी सा डिस्चार्ज है और थोड़ा सा डिस्चार्ज अगर बढ़ भी जाता है और उसके अंदर कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, तो डेफिनेट बेसिस पे आप इसको प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक मान सकते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं इम्प्लांटेशन के बाद से आपको दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। अगर आपके सर में बहुत तेज दर्द होता है, अगर आपको थकावट लगती है, ब्रेथलेसनेस फील होती है, आपको नोजिया, वॉमिटिंग जैसा भी एहसास होता है, तो ये प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन होती है कि कंफर्म है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन इसकी अच्छी तरह से जांच करने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि पीरियड मिस होने के 4 से 5 दिन के बाद भी आप कर सकती हैं। लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट आपको 6 से 7 दिन के बाद आते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर भी आप टेस्ट कर सकती हैं, तो आपको वहां पर कंफर्म मिलेगा कि आपकी डबल लाइन आ गई है। और ये डबल लाइन काफ़ी अच्छा अनुभव होता है अगर आपकी नॉर्मल सारी साइकिल्स अच्छी चल रही हैं और सही टाइम पे अगर आपने संबंध भी रखा, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बन जाते हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।